हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस जो हमारा चल रहा है स्टूडेंट्स, उसके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और करवा रही हूँ। मीन्स एग्जांपल करवा रही हूँ स्टूडेंट्स, जिन पर आपकी जो एक्सरसाइज फर्स्ट ए है उसके कुछ क्वेश्चंस है जो आपको करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर नहीं होंगे तो वो मैं आपको करवाऊंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमारा टॉपिक है स्टूडेंट्स थ्योरी ऑफ कन्वर्जेंस की फर्स्ट चैप्टर रियल सीक्वेंस का हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, दो टाइप के एग्जांपल्स दे रखे हैं स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल है जो हमें एप्सिलॉन डेफिनेशन से प्रूव करना है, और एक एग्जांपल है स्टूडेंट्स जो हमें कन्वर्जेंस या अभिसारी अनुक्रम की हमारी जो कन्वर्जेंस सीक्वेंस की डेफिनेशन है स्टूडेंट्स उस पर आधारित है, उसके अकॉर्डिंग करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों पार्ट में आपको बताऊंगी स्टूडेंट्स कैसे करने हैं। उसके बाद 7 तक एग्जाम्पल्स जो है तो स्टूडेंट्स आप कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट्स, 5 नंबर एग्जाम्पल भी मैं आपको करवाऊंगी। तो हमारा स्टूडेंट्स एग्जाम्पल नंबर 3 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, बहुत बार पेपर में आया है। एग्जाम्पल नंबर 3 है। ठीक है स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल नंबर 3 में दे रखा है स्टूडेंट्स कि सिद्ध कीजिए कि निम्न अनुक्रम जो है वो 1 को अभिसरित है। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब सबसे पहले तो हमें अभिसारी अनुक्रम की डेफिनेशन सिद्ध करनी है इसके लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, शो करना है स्टूडेंट्स, सो दैट मतलब शो करना है, सो दैट द फॉलोइंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेस टू 1। ये वाला सिद्ध करना है कि निम्न अनुक्रम जो है स्टूडेंट्स वो 1 को अभिसरित है। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके दो पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है स्टूडेंट्स इसका ए, जो हमें अभिसारी अनुक्रम की हमारी जो डेफिनेशन है, एप्सिलॉन डेफिनेशन को छोड़कर दोनों डेफिनेशन बनती एक से ही है स्टूडेंट्स। फर्स्ट डेफिनेशन से प्रूव करना है स्टूडेंट्स। दे रखा है इसने सीक्वेंस ऑफ एक्स एन इक्वल टू, इसने दिया है स्टूडेंट्स एक्स एन नहीं दिया, एक्स एन कोई सीक्वेंस है, उसका फर्स्ट टर्म दिया है, पहला टर्म दिया है स्टूडेंट्स। प्रथम पद दिया x1 इक्वल टू 1/2 एंड n+1 वाला टर्म दिया है xn+1 इक्वल टू दिया है स्टूडेंट्स इसने 2xn+1/3। ये वाला दे रखा है स्टूडेंट्स। इसने हमें सिद्ध करना है कि जो अनुक्रम है xn वो किसको अभिसरित है, वो 1 को अभिसरित है। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अभिसारी अनुक्रम की डेफिनेशन आपको याद है। अभिसारी अनुक्रम की डेफिनेशन क्या होती है स्टूडेंट, कोई भी अनुक्रम है वो अभिसारी अनुक्रम कहलाता है यदि उस अनुक्रम का सारा मान है वो एक पॉइंट पे अभिसरित हो। मतलब डेफिनेशन ये होती है स्टूडेंट्स, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, जब n का मान अनंत की ओर अग्रसर है तब सीक्वेंस का जो मान है वो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अग्रसर होता है, एक पर्टिकुलर पॉइंट की ओर, बार बार उस पॉइंट की ओर जाता है, वो अभिसारी अनुक्रम होता है स्टूडेंट्स हमारा। तो लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू आएगा l, जहां पर l इसकी सीमा है, पर्टिकुलर मान l की ओर अभिसरित एक्स एन का मान। हम n का मान 1 पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे, सो अनंत तक जब हम जाएंगे तो एक्स एन का जो मान है स्टूडेंट्स वो बार बार l की ओर, l का पर्टिकुलर मान होगा 1 2 3 सो जो भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये नॉर्मल डेफिनेशन होती है। इसको हम क्या लिखते हैं, एप्सिलॉन डेफिनेशन के रूप में लिखते हैं स्टूडेंट। तो क्या आता है, मापांक ऑफ एक्स एन माइनस एल लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर, दो क्या लेते हैं स्टूडेंट्स, दो नेचुरल नंबर लेते हैं, व्हेन एवर एन ग्रेटर देन एन नोट। ये वाली डेफिनेशन भी हम प्रूव करके इसको अभिसरित 1 पे बोल सकते हैं। इसका मतलब है ये एल पे अभिसरित है स्टूडेंट्स। ये होगी इसकी एप्सिलॉन डेफिनेशन। फर्स्ट में हम इस डेफिनेशन से प्रूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हमें शो क्या करना है, प्रूवमेंट देखिए स्टूडेंट्स का, या शो करना है प्रूफ, क्योंकि शो करना है प्रूव दैट क्या प्रूव करना है स्टूडेंट्स, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, सीक्वेंस एक्स एन दे रखा है स्टूडेंट्स इसने, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एक्स एन इक्वल टू 1, ये वाला शो हमें करना है, ये प्रूव करना है स्टूडेंट्स हमें। ठीक है स्टूडेंट्स, प्रूव करने के लिए, क्योंकि गिवन दैट दे रखा है स्टूडेंट्स, गिवन दैट फर्स्ट टर्म दे रखी है x1 इक्वल टू 1/2। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्या है, हमें पता है कि n और n नोट दोनों कहां से बिलोंग करते हैं,
दोनों बिलोंग करते हैं नेचुरल नंबर से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर n+1 मिड टर्म दे रखी है, xn+1 इक्वल टू है स्टूडेंट्स हमारे पास 2xn+1/3, ये वाला दे रखा है। n इक्वल टू नेचुरल नंबर, तो 1 2 3 सो ऑन, ये वाले मान रखेंगे इसमें। 2-3 टर्म हम देख लेते हैं स्टूडेंट्स फाइंड करके कि ये एक दिश वर्धमान है या एक दिश ह्रासमान अनुक्रम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो n इक्वल टू 1 पुट करेंगे, तो यहां से आएगा n इक्वल टू 1, तो यहां से आएगा x2 इक्वल टू, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे n इक्वल टू 1 पुट किया, तो x2 इक्वल टू 2x1+1/3। ठीक है स्टूडेंट, x1 का मान हमारे पास है 1/2, तो 2 इंटू 1/2 प्लस 1/3, 2 से 2 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, 2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर मान लिया इसको 2। ठीक है स्टूडेंट्स, x1 का मान है स्टूडेंट्स 1/2, मीन्स इसका मान होता है 0.5। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे वाला हमारे पास मान है स्टूडेंट्स 2/3, इसका मान होगा 0.6 समथिंग। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब इसका मान होगा 0.6 समथिंग। ठीक है, आगे वाला है n इक्वल टू 2 पुट करेंगे स्टूडेंट्स, x3 इक्वल टू आएगा हमारे पास, बस 1-2 टर्म फाइंड करके देख लेते हैं। हमें सबसे पहले तो यही देखना है कि एक दिश वर्धमान है या एक दिश ह्रासमान अनुक्रम है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आगे वाला आएगा 2x2+1/3, n इक्वल टू 2 पुट किया स्टूडेंट, तो 2x2+1/3। x2 का मान है समीकरण 2 से 2/3, मतलब 2 इंटू 2/3 प्लस 1/3, ये वाला है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया 4/3 प्लस 1 है तो ऊपर हो गया 7/3 या 7/9, 7/9 आ गया स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स 9 का इसमें भाग देंगे तो इसका मान आएगा 0.7 समथिंग, मतलब इक्वेशन नंबर 3 इसका मान आएगा 0.7 समथिंग, मतलब 0.5 0.6 0.7 ऐसे क्या है स्टूडेंट्स, मान बढ़ते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, एक दिश वर्धमान अनुक्रम है, बढ़ते जा रहे हैं स्टूडेंट्स मान इसके। परंतु स्टूडेंट्स यहाँ से देखते हैं इसका जितने भी इसके मान आएंगे, n का मान हमने तो 2 तक पुट किया, 3 4 5 6 7 ऐसे पुट करते जाएंगे स्टूडेंट्स, अनंत तक जाएंगे, तब भी इसका मान क्या हमेशा ही 1 से छोटा आएगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि 3 ऊपर 2 7 9 है ऊपर 7। ठीक है स्टूडेंट, ऐसी टर्म बनती जाएगी तो इनके मान क्या आएंगे स्टूडेंट, हमेशा ही 1 से छोटे रहेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आगे लिखेंगे आरवा पद ले लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, x की मतलब हम क्या ले लेते हैं, अब n इक्वल टू क्या पुट किया स्टूडेंट्स 2 सो ऑन n इक्वल टू r पुट करेंगे, तो यहां से हमारे पास स्टूडेंट्स समीकरण 1 2 और 3 से हम एक बात लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, x1 का मान क्या स्टूडेंट्स सबसे छोटा है, x2 का मान उससे छोटा उससे बड़ा है, x3 का मान उससे बड़ा है, सो ऑन। गणितीय आगमन के सिद्धांत से स्टूडेंट्स वही मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड इधर यूज करना है प्रत्येक क्वेश्चन में। गणितीय आगमन का सिद्धांत है स्टूडेंट्स, आपने 12th में भी पढ़ा है, 11th में भी है, तो यहाँ से आ जाए x1 लेस देन x2 लेस देन x3 सो ऑन, आरवा पद लेंगे तो x r है वो छोटा होगा x की r+1 से, ऐसे मान आएंगे स्टूडेंट। और सारे मान क्या रहेंगे, सारे मान रहेंगे 1 से छोटे, 1 से बाहर नहीं जाएगा स्टूडेंट्स इसका मान। ठीक है स्टूडेंट्स, तो 1 से छोटे मान आएंगे। तो ये समीकरण नंबर 4 जो हमारी आई है ये क्या कहती है, फ्रॉम इक्वेशन 4 xn एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है, xn एक दिष्ट वर्धमान अनुक्रम है। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्धमान अनुक्रम है तो इसका मतलब है वर्धमान अनुक्रम के लिए हम ऊपर ये वाला साइन लगाते हैं कि मतलब बढ़ते जा रहे हैं इसके मान, वर्धमान अनुक्रम है तथा ऊपर की ओर ऊपरी परिबद्ध है स्टूडेंट्स, बंद गया ऊपर की ओर 1 से छोटे मान ही ले रहा है सारी, तो यहां से क्या गया तथा ऊपरी परिबद्ध है, परिबद्ध है इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स, ये एक अभिसारी अनुक्रम होगा। ठीक है स्टूडेंट, परिबद्ध है। ठीक है स्टूडेंट्स, अतः मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड से PMI क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारा PMI मतलब हम
1 पुट करते हैं, 2 पुट करते हैं, सोन n इक्वल टू r पुट किया, 2 पुट किया, सोन सो ऑन किससे स्टूडेंट्स, PMI गणितीय आगमन के सिद्धांत से, गणितीय आगमन के सिद्धांत से क्या आएगा स्टूडेंट्स, x1 का मान सबसे छोटा, x2 का मान उससे बड़ा है, सोन लास्ट में क्या आएगा स्टूडेंट्स, n में टर्म आएगी, xn सोन x की n+1 भी आएगा स्टूडेंट्स हमारे पास, सोन इसके मान क्या आएंगे स्टूडेंट्स, सारे मान आएंगे हमारे पास, r में टर्म आएंगे स्टूडेंट्स, r भी टर्म है, r+1 भी टर्म है, सोन सारे मान क्या आ रहे हैं स्टूडेंट्स, 1 से छोटे। तो गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि nवां पद जो है वो छोटा होगा x की n+1 से, और इनके जो मान है वो छोटे होंगे स्टूडेंट्स 1 से। ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट्स, क्या सिद्ध हो गया स्टूडेंट्स, ऊपर की ओर बंधा हुआ है, xn से छोटा होगा, xn छोटा होगा x की n+1 से, और इनके जो मान है वो छोटे होंगे 1 से, ऊपरी परिबद्ध है मतलब बंध गया, तो इसका मतलब क्या, ये एक अभिसारी अनुक्रम है। अतः xn किसी तरफ से बंध जाए स्टूडेंट्स, एक दिश वर्तमान है और बंधा हुआ है, अतः xn एक अभिसारी अनुक्रम है, xn एक अभिसारी अनुक्रम है। अतः अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा से लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल टू क्या होता है स्टूडेंट्स, l, ये अभिसारी अनुक्रम की परिभाषा होती है स्टूडेंट, समीकरण नंबर 6। अब देखिए स्टूडेंट्स, xn का जो मान है वो l की ओर अभिसरित है। n का मान आपने 10 मान लिया, n बराबर 10 है, तो 10वां पद है उसका मान कहाँ जाएगा, l का मान आपने 1 ले लिया, 1 पे जाएगा, तो n से जितने भी बड़े मान है वो भी कहाँ जाएंगे स्टूडेंट्स, l पर ही जाएंगे, और n से छोटे जितने भी मान है वो भी कहाँ पर जाएंगे स्टूडेंट्स, वो भी l पर जाएंगे, क्योंकि अभिसारी अनुक्रम यही कहता है कि जब n का मान अनंत की ओर अग्रसर होता है, अनंत में कहीं ना कहीं n टर्म आ रही है, n+1 भी आएगा, n+2 भी आएगा, n+3 भी आएगा, तो इसका मतलब है अभिसारी अनुक्रम यही कहता है कि nवां पद जब l की ओर अग्रसर है तो इसके जितने भी n से उच्च कोटि के पद हैं वो भी n की ओर जाएंगे स्टूडेंट्स, और जो छोटे पद है वो भी n की ओर l की ओर जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दिस इंप्लाइज यहाँ से लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn+1 भी क्या आएगा स्टूडेंट्स, l। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि हमें n+1 भी टर्म दे रखी है। ठीक है स्टूडेंट, n+1 भी टर्म मान रख लेते हैं स्टूडेंट, x की n+1 का मान है ये वाला, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 2xn+1/3, ये वाला मान आ गया इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास l। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से ये हमारे पास अभिसारी अनुक्रम की डेफिनेशन है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अलग अलग कर लेंगे, लिमिट कांस्टेंट है, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इस पे भी ओनली इधर, तो यहाँ से आ जाएगा 2 लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn+1 कितना स्टूडेंट 3, इस पे लगी स्टूडेंट्स ओनली लिमिट इक्वल टू है हमारे पास l, तो इसका मान क्या स्टूडेंट्स, समीकरण नंबर 6 से इसका मान है हमारे पास l, तो यहाँ से आ जाएगा 2l+1/3 इक्वल टू l। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास 3 का इधर मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा 2l+1 इक्वल टू 3l, इधर लेके जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा l इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट्स समीकरण 6 में हम मान पुट करते हैं l का मान, तो ये क्या कहता है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 1, इसका मतलब है कि सीक्वेंस xn का जो मान है वो कहाँ पे अभिसरित है, 1 पे अभिसरित है। ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा फर्स्ट पार्ट ये प्रूव हो गया स्टूडेंट्स। मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड का यूज करना है स्टूडेंट्स, इसके जो एग्जाम्पल नंबर आपका 6 नंबर है, 7 नंबर है, वो इस मेथड से होता है स्टूडेंट, तो आपको इस मेथड से करने हैं। और एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चन है जो इसी मेथड से होते हैं, तो वो आपको करने हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब है इसका बी पार्ट, वो करना है स्टूडेंट्स एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन से, जब हमें उस तरह का कोई भी सीक्वेंस दे रखा हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा सीक्वेंस है बी पार्ट वाला xn इक्वल टू n⁻1/n। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला है हमारा बी पार्ट है स्टूडेंट्स
एक्स एन इक्वल टू है एन रेस टू दी पावर 1/n। ये वाला स्टूडेंट्स हमारा अनुक्रम, ठीक है स्टूडेंट्स। तो क्या करना है स्टूडेंट्स, इस तरह के अनुक्रम को प्रूव हमें शो वही करना है कि इस अनुक्रम का जो मान है वो 1 को अभिश्रित है। क्या शो करना है स्टूडेंट्स, शो करना है या प्रूव दैट, प्रूव करना है, प्रूव दैट। क्या प्रूव करना स्टूडेंट्स, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी एक्स एन इक्वल टू 1, यही प्रूव करना है स्टूडेंट्स हमें, ठीक है स्टूडेंट्स। इसको एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन के रूप में लिखेंगे या इधर l मान लेते हैं या 1 ही, l का मान 1 है स्टूडेंट्स, ये शो करना है। इधर लेके आएंगे तो एक्स एन माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन वेन एवर n ग्रेटर देन n नोट, मतलब n से छोटा एक धन पूर्णांक या n से छोटा एक पूर्णांक n नोट इस प्रकार एग्जिस्ट होगा कि एक्स एन माइनस 1 लेस देन एप्सिलॉन होगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये इसकी एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन है। इस डेफिनेशन से प्रूव करने के लिए क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हमारे पास सीक्वेंस है स्टूडेंट्स ये वाला, क्योंकि जब हमें इस तरह का अनुक्रम कोई दे रखा हो तो हमारे पास होता है स्टूडेंट्स एक्स एन इक्वल टू 1, मतलब एक्स एन का जो सारा मान है वो किस पे अभिश्रित है, 1 पे अभिश्रित है, ये शो करना है। इस तरह के अनुक्रम को प्रूव करने के लिए जो हमारे पास हमारा अनुक्रम होता है उसकी जो सीमा होती है उसमें कोई कांस्टेंट वैल्यू ऐड करते हैं, जो 1th टर्म के साथ अपना अलग मान रखेगी, 2nd टर्म के साथ अपना अलग मान रखेगी, 3rd टर्म के साथ अपना अलग मान रखेगी। तो क्या कर लेंगे स्टूडेंट्स, मान लेंगे, मानना कि एक्स एन जो है वो लिमिट है इसकी 1, अभिसारी अनुक्रम है स्टूडेंट्स, क्योंकि इसने कहा है कि अभिश्रित होती है 1 पे, यही शो करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एक्स एन इक्वल टू हमारे पास 1, तो 1 में कोई कांस्टेंट वैल्यू ए एन ऐड कर लेते हैं, जहां पर एन बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर से। ए एन ऐड किया स्टूडेंट्स, ठीक है स्टूडेंट्स। इसका मतलब है 1 पुट करेंगे तो 1 के लिए अपना अलग मान रखेगा, 2 पुट करेंगे तो 2 के लिए अपना अलग मान रखेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला ऐड कर लिया कांस्टेंट वैल्यू, ठीक है स्टूडेंट्स। अब क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास एक्स एन का जो मान है वो है, क्योंकि एक्स एन इक्वल टू स्टूडेंट्स हमारे पास एन रेस टू द पावर 1/n। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया स्टूडेंट्स इसको, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट। क्या आ जाएगा एक्स एन की जगह, एन रेस टू द पावर 1/n इक्वल टू 1 प्लस ए एन, ठीक है स्टूडेंट्स। पावर हटाएंगे, आगे एन में चला जाएगा, एन इक्वल टू 1 प्लस ए एन रेस टू द पावर एन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो किससे खोल लेंगे स्टूडेंट्स, इसको बाइनोमियल थ्योरम से खोल लेंगे, क्योंकि 1 प्लस एक्स रेस टू दी पावर एन इक्वल टू होता है 1 प्लस एन एक्स प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू एक्स स्क्वायर प्लस सो ऑन, ऐसे टर्म बढ़ती जाएगी स्टूडेंट। ये वाला होता है स्टूडेंट बाइनोमियल थ्योरम, विपद प्रमेय से। तो इसको खोल लेंगे, एन इक्वल टू 1 प्लस एन ए एन, एक्स की जगह ए एन है स्टूडेंट्स, प्लस एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू ए एन स्क्वेयर, ठीक है स्टूडेंट्स, ए एन स्क्वेयर, सो ऑन, ऐसे मान चलते जाएंगे स्टूडेंट्स। अब देखिए स्टूडेंट, इसी टर्म से देखिए एन का जो सारा मान है, एन का टोटल मान इसके बराबर है स्टूडेंट, मतलब आगे जो टर्म आएगी स्टूडेंट उनके इक्वल है एन का मान। एन का जो मान है वो टोटल ये वाला मान है, मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, सो ऑन, ऐसे एन पद या अनंत पद, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला हमारे पास, अगर इन पदों में से हम कोई एक मान उठाएं यहाँ से, तो इसका मतलब है वो मान हमेशा क्या होगा, एन से छोटा होगा, क्योंकि उसका कोई एक पद है ही, एन का कोई एक पद है। तो समीकरण नंबर मान लिया इसको 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी राइट इट एज, हम लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, क्या लिख सकते हैं कि एन हमेशा ही बड़ा होगा, इसकी कोई भी टर्म हम उठा लें यहाँ से। तो सेकंड टर्म उठा लेते हैं, एन ग्रेटर देन एन माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल टू ए एन स्क्वायर होगा स्टूडेंट्स, ये हमेशा ही होगा, क्योंकि ये तो इसका एक पद है और एन का जो टोटल मान है वो इसके योग के इक्वल है, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास। अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, एन से एन कैंसिल हो गया, इधर बच गया 1, यहाँ से आ जाएगा फैक्टोरियल 2 बराबर होता है 2 के, 2 इंटू 1 तो 2, तो यहाँ से आ जाएगा
हमारे पास 2 ग्रेटर देन n-1 an स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब इधर लेके आएंगे स्टूडेंट्स n+1, तो यहाँ से आ जाएगा 2/n-1 क्या आएगा स्टूडेंट्स, ग्रेटर देन an स्क्वेयर। ठीक है स्टूडेंट्स, दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, क्या ले लेंगे स्टूडेंट्स, वर्गमूल ले लेंगे दोनों तरफ, तो यहाँ से आ जाएगा an ग्रेटर देन, an की तरफ किसका साइन है स्टूडेंट, लेस देन √2/n-1। ठीक है स्टूडेंट, मापांक ले लेते हैं स्टूडेंट दोनों तरफ से, क्योंकि ये प्लस माइनस का मान रखता है, क्या रखता है स्टूडेंट्स, प्लस माइनस का मान रखता है रूट, तो यहाँ से मापांक ऑफ √2/n-1। ठीक है स्टूडेंट्स, n-1 मापांक इसका हटा लेते हैं और लास्ट में क्या रखेंगे, ओनली प्लस वाला मान रखेंगे, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होता है, रूट जो है वो बाहर जो उसका मान आता है वो प्लस माइनस में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो दोनों तरफ मापांक ले लिया, तो इसका मतलब इसका मान क्या आएगा, बाहर पॉजिटिव ही मान आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मापांक हटा लेते हैं और मान क्या रखेंगे, पॉजिटिव ही रखेंगे स्टूडेंट्स बाहर, तो यहाँ से मापांक ऑफ an लेस देन 2/n-1 का रूट। इक्वेशन नंबर आ गया हमारे पास ये 3। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए स्टूडेंट्स, कोई भी मान हमें पता है कि n बिलोंग करता है कहाँ से, नेचुरल नंबर से करता है स्टूडेंट्स। इसका जो मान होगा वो क्या हमें सिद्ध करनी है स्टूडेंट्स, ये वाली डेफिनेशन, ये पूरी डेफिनेशन हमें शो करनी है ये वाली। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास लेस देन एप्सिलॉन आना चाहिए, जो हमारे पास ये सीक्वेंस होगा उसका मान मापांक में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, n का मान नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3, अगर 1 इसका मान पुट करेंगे स्टूडेंट तो ये डिफाइन ही नहीं होगा, तो इसका मतलब है n का मान हम क्या लेंगे, या तो 2 या 2 से बड़ा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर n क्या रखेगा वैल्यू, या तो ग्रेटर देन 2 या 2 के बराबर, ये वाला मान रखेगा स्टूडेंट। और स्टूडेंट्स हमारे पास एप्सिलॉन का जो मान होता है वो 0 से बड़ा और 1 के बराबर या 1 से छोटा होता है, ये वाली कंडीशन होती है स्टूडेंट। कुछ केसेस में ये कंडीशन आती है 0 एप्सिलॉन 1, 0 और 1 के बीच होता है एप्सिलॉन का मान 1 की ओर अग्रसर रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि ये जो इसमें n टर्म आ रही है स्टूडेंट्स, n का मान यहाँ पर हम एप्सिलॉन का मान होता है स्टूडेंट 0 लेस देन 1, और ये वाला मतलब इक्वल 1 भी आता है, परंतु कुछ कंडीशंस में 1 के बराबर होता है, मतलब एप्सिलॉन का मान इतना छोटा होता है स्टूडेंट्स कि उसको हम नेग्लेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स इस टर्म की तरफ इसका जो मान आएगा n = 2 पुट करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसका मान आएगा √2 मतलब 1 पॉइंट समथिंग। ठीक है स्टूडेंट, n = 3 पुट करते हैं तो आएगा 1 मतलब 1 आ गया, n = 4 पुट करेंगे तो क्या होता जाएगा स्टूडेंट्स, इसका मान हमेशा छोटा होता जाएगा स्टूडेंट्स। तो स्टार्टिंग वाले 1 2 3 4 ये 3-4 मान है स्टूडेंट, उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे मानों की तुलना में। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इसका मान क्या है, 0 की ओर अग्रसर ही होगा स्टूडेंट्स, और एप्सिलॉन का मान भी क्या होता है, 0 की ओर अग्रसर होता है। इसका मान तो कहीं ना कहीं जाके 0 हो जाएगा स्टूडेंट्स जब हम इसमें कोई वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, परंतु एप्सिलॉन का मान 0 नहीं होता, 0 की ओर अग्रसर रहता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कोई भी टर्म हमें दे रखी हो उसमें अगर n आता है तो उसको हम मान सकते हैं कि वो हमेशा, अगर अपॉन में n आ रहा है स्टूडेंट्स, अपॉन में n आ रहा है, √n आ रहा है, जो भी आ रहा है स्टूडेंट्स अपॉन में, तो हम मानेंगे कि वो मान हमेशा एप्सिलॉन से छोटा रहेगा, क्योंकि उसके स्टार्टिंग के मान जो हैं वो तो एप्सिलॉन से बड़े होंगे, परंतु स्टार्टिंग के मानों को हम जो आगे के मान रहते हैं उनकी तुलना में क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, नेग्लेक्ट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका मान क्या मान लेंगे स्टूडेंट्स, हम एप्सिलॉन से छोटा मान लेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से लिख सकते हैं स्टूडेंट्स हम समीकरण 3 से मापांक ऑफ an लेस देन √2/n-1 का जो मान है वो एप्सिलॉन से छोटा होगा, और कंडीशन होगी n > 2। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ से लिख दिया मापांक ऑफ an लेस देन एप्सिलॉन, पॉजिटिव ही मान लेना है, मापांक हटाया स्टूडेंट्स। इक्वेशन नंबर आ गया हमारे पास 4। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें ये कंडीशन यूज करनी है। क्यों आई ये कंडीशन, ये तभी आई है जब √2/n
n-1 का मान छोटा है स्टूडेंट्स एप्सिलॉन से। ठीक है स्टूडेंट्स, फ्रॉम इक्वेशन 4। ठीक है स्टूडेंट्स, इक्वेशन 4 से हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इक्वेशन 4 से लिख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास आया है मापांक ऑफ ए एन लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर, जब 2/n-1 लेस देन एप्सिलॉन, तभी आया स्टूडेंट्स। ये क्या करेंगे, इसको सोल्व करेंगे, ये तो सोल्व भी है, इसको सोल्व करेंगे व्हेन एवर। ठीक है स्टूडेंट्स, वर्क कर लेंगे दोनों तरफ, तो मापांक ऑफ ए एन लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर 2/n-1 लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, और छोटा मान हो जाएगा, ये यहां से आ जाएगा मापांक ऑफ ए की एन लेस देन एप्सिलॉन, ये इधर ले जाएंगे नीचे ले आएंगे, तो इसको लिख सकते हैं व्हेन एवर क्या आ जाएगा 2/एप्सिलॉन स्क्वायर, ये आ जाएगा +1 लेस देन n। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये मान और छोटा हो जाएगा स्टूडेंट्स n की तुलना में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको, ये वाला मान जो इसको मान लेंगे कि ये क्या स्टूडेंट्स n0 है। ठीक है स्टूडेंट, तो यहाँ से आ गया ए एन लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर क्या आ जाएगा n0, तो n0 का जो मान है वो छोटा है n से, तो यहाँ से आ गया n ग्रेटर देन n0। ठीक है स्टूडेंट, अब ए की n का मान पुट कर लेते हैं स्टूडेंट, xn था हमारे पास 1 प्लस an का मान आएगा xn-1 स्टूडेंट्स, तो यहाँ से मान पुट कर लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा xn-1 लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर n ग्रेटर देन n0। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला मान आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये डेफिनेशन बन गई एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन। ये डेफिनेशन जब हमें दे रखी हो तो हम लिख सकते हैं लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल टू 1, लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी xn इक्वल टू 1, और यही शो करना था कि जो सीक्वेंस दे रखा है स्टूडेंट्स उसका मान क्या है 1 को अभिश्रित होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, सेम सिमिलर क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है या एग्जांपल नंबर 5 है, वो मैं आपको करवाती हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा आज है स्टूडेंट्स आगे वाला एग्जांपल नंबर 5। ठीक है स्टूडेंट, सेम है स्टूडेंट्स, शो करना है हमें, सीक्वेंस दे रखी है, अब की बार दे रखा है स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 5 में हमें ये सिद्ध कीजिए कि निम्न अनुक्रम का जो मान है वो 3 को अभिश्रित है। इधर 1 था स्टूडेंट, अभी है 3। शो दैट द फॉलोइंग सीक्वेंस इज कन्वर्जेस टू 3। सीक्वेंस दे रखा है xn इक्वल टू 3n/n प्लस 5√n, ये वाला दे रखा है। ठीक है स्टूडेंट्स, शो करना है कि 3 पे अभिश्रित है, मतलब इस तरह का अनुक्रम दे रखा है, कोई प्रथम पद नहीं दिया, कोई सेकंड टर्म नहीं दिया, तो इसका मतलब है एप्सिलॉन वाली जो डेफिनेशन है उसी से हमें ये प्रूव करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, शो दैट, शो करना है, प्रूफ, क्या शो करना है स्टूडेंट्स, xn माइनस l लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर n ग्रेटर देन n0, ये वाला शो करना है स्टूडेंट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें मान रख लेते हैं, xn का मान है स्टूडेंट्स हमारे पास 3n/n प्लस 5√n माइनस 3, क्योंकि l का मान कितना स्टूडेंट 3 है, 3 पे अभिश्रित शो करना है, तो l का मान हमारे पास है 3 लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर n ग्रेटर देन n0। एक कंडीशन सत्य मान लेंगे, दूसरी प्रूव कर, ये वाली सत्य मान ली और ये वाला हम प्रूव करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला ले लिए यहाँ से 3n/n प्लस 5√n माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन, दिस इंप्लाइज, लघुत्तम ले लेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ से 1 है तो नीचे आ जाएगा 3n माइनस का 3n माइनस का 15√n माइनस का 15√n अपॉन नीचे आ जाएगा स्टूडेंट्स n प्लस 5√n। ठीक है स्टूडेंट्स, लेस देन एप्सिलॉन, ये वाला है स्टूडेंट्स, यहाँ से मान आ जाएगा, इसको सोल्व करेंगे 3n से 3n कैंसिल, 15√n मापांक है बाहर तो बाहर आ जाएगा 15√n अपॉन n प्लस 5√n लेस देन एप्सिलॉन, इक्वेशन नंबर मान लिया 2। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई भी टर्म हमें दे रखी हो, जैसे ये वाला दे रखा है 2 में हम भाग दे रहे हैं 2 + 3 का,
मतलब 5 का भाग दे रहे हैं तो ये हमेशा ही क्या होगा स्टूडेंट, छोटा होगा किससे, अगर 2 के अंदर हम किसका भाग दें, ओनली 3 का। ये बड़ा होगा स्टूडेंट, इसमें जब 5 का भाग जा रहा है इसमें ओनली 3 का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो वो टर्म हमें दे रखी है इक्वेशन नंबर 2, इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन 2 से हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, लिख सकते हैं कि 15√n अपॉन n प्लस 5√n जो है वो हमेशा ही छोटा होगा जब हम क्या कर रहे हैं 15√n में ओनली n का भाग दे रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये वाला होगा स्टूडेंट्स, लेके क्या चले थे, ये वाला लेके चले थे, इसके इक्वल में हमारे पास ये वाला हमने यहाँ से फाइंड किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला लिखते हैं क्योंकि ये वाला लेके चले हैं, हमारे पास है 3n अपॉन n प्लस 5√n माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन। हमारे पास आया वेन एवर, क्या आ गया स्टूडेंट्स, हमारे पास आ गया ये वाला मान आ गया स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मान ये वाला क्या स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर ये वाली या इक्वेशन नंबर 2। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको मान लिया इक्वेशन नंबर 3 है स्टूडेंट्स हमारे पास ये। ठीक है स्टूडेंट, इक्वेशन 3 तभी सत्य होगा जब इसका मान जो है वो क्या होगा स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन से छोटा होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें n आ रहा है, इसको हम ये भी लिख सकते हैं स्टूडेंट इक्वल टू √n है तो नीचे √n बच गया, या 15√n, n बिलोंग करेगा स्टूडेंट नेचुरल नंबर से। तो स्टूडेंट्स इसमें अगर हम n के मान पुट करते जाएंगे तो स्टार्टिंग के जो मान है उनकी तुलना में उनको हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं आगे के मानों की तुलना में, तो उसका मान क्या आएगा, एप्सिलॉन से छोटा आएगा स्टूडेंट्स। क्या आएगा, ये तभी सत्य होगी, इक्वेशन 3 तभी सत्य होगी जब इसका मान एप्सिलॉन से छोटा होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो 15/√n क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, फर्स्ट कंडीशन है, सेकंड लेके आनी है स्टूडेंट्स हमें, तो दोनों तरफ वर्क कर लेंगे। ये है ही 3n/n प्लस 5√n माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन। व्हेन एवर ये वाला वर्क करेंगे तो यहां से आ जाएगा 225/n लेस देन एप्सिलॉन स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से आ जाएगा स्टूडेंट्स हमारे पास 3n/n प्लस 5√n मापांक माइनस 3। ठीक है स्टूडेंट्स, लेस देन एप्सिलॉन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा व्हेन एवर 225/एप्सिलॉन स्क्वायर लेस देन n। ठीक है, मतलब n से छोटा है तो इसको मान लेंगे n0। ठीक है स्टूडेंट, तो यहां से आ जाएगा 3n/n प्लस 5√n माइनस 3 लेस देन एप्सिलॉन। व्हेन एवर n0 मान लिया तो n ग्रेटर देन n0, ये वाला शो करना था स्टूडेंट्स। एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन आ गई, इसका मतलब है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये सीक्वेंस 3n/n प्लस 5√n इक्वल टू कितना आएगा 3, मतलब 3 को अभिश्रित है। एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन आ गई, इसको हम लिख सकते हैं ये वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, ये शो करना था। तो हमारे जो एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन के क्वेश्चंस है स्टूडेंट्स, उनको इस मेथड से सोल्व करना है जब हमें ना तो किसी भी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म दे रखी हो ना सेकंड टर्म दे रखी हो, ओनली सीक्वेंस दे रखी हो और शो करना हो कि किसी भी पॉइंट पे अभिश्रित है। ठीक है स्टूडेंट्स, तब हमें एप्सिलॉन डेल डेफिनेशन का यूज करना है। अगर हमें क्या दे रखा हो, किसी भी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म या थर्ड टर्म जो भी है वो दे रखी हो, तो हम मैथमेटिकल इंडक्शन मेथड लगाकर अभिसारी अनुक्रम की सीमा फाइंड करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाकी क्वेश्चन है वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जांपल नंबर 7, 8, 9, 10 जो भी है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।